बाहुबली 2 ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे, जिसके रिकॉर्ड अभी कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई है। दर्शकों को ये फिल्म खूब भा रही है। बावजूद इसके कुछ फिल्म क्रिटिक्स इसकी सफलता पर सवालिया निशान भी लगा रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी कहानी काल्पनिक थी, जो इसे कमजोर साबित करती है। लेकिन इन सब आलोचनाओं का फिल्म की लोकप्रियता पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा था। काल्पनिक कहानी होने के बावजूद लोग फिल्म को रियल स्टोरी की तरह देख रहे थे, पसंद भी कर रहे थे। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। ये सच हो सकता है कि फिल्म की कहानी काल्पनिक हो, लेकिन ये सच पूरी नहीं है। जी हाँ, फिल्म के किरदार काल्पनिक हैं, जिन किरदारों के आसपास कहानी का ताना बाना बुना गया है। दरअसल हम उनसे पहले से परिचित हैं। जिस राज्य को लेकर फिल्म बनाई गई है, जिसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाती है, वो राज्य आज अपने गौरवशाली वैभव को समेटे हुए है। चेदी जनपद की राजधानी महिष्मती, जो नर्मदा के तट पर स्थित थी, इसको इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित महेश्वर नामक स्थान से लिया गया है, जो पश्चिम रेलवे के अजमेर खंडवा मार्ग पर बड़वाहा स्टेशन से 35 मील दूर है। महाभारत के समय यहाँ राजा नील का राज्य था, जिसे सहदेव ने युद्ध में परास्त किया था। राजा नील महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। बौद्ध साहित्य में महिष्मती को दक्षिण अवंती जनपद का मुख्य नगर बताया गया है। बुद्ध काल में ये नगरी समृद्धशाली थी तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात थी। उसके बाद उज्जैनी की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ इस नगरी का गौरव कम होता गया। फिर भी गुप्त काल में 5वीं शती तक महिष्मती का बराबर उल्लेख मिलता है। कालिदास ने रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में नर्मदा तट पर स्थित महिष्मती का वर्णन किया है और यहाँ के राजा का नाम प्रतीप बताया गया है। बाहुबली के किरदार को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सभी किरदार किसी न किसी से प्रेरित हैं। पौराणिक पात्रों को आधुनिक रूप दिया गया है। कटप्पा सिंहासन से बना हुआ महाभारत के भीष्म की याद दिलाता है। वहीं बाहुबली में अर्जुन की वीरता एवं भीम के अपार बल का संगम है। बल्लाल देव दुर्योधन की याद दिलाता है। वहीं बिंजल देव धृतराष्ट्र के मोह और शकुनी के कुटिलता का सम्मिश्रण है। गदा दुर्योधन का प्रमुख हथियार था, तो भल्लाल देव भी विशालकाय गदा हमेशा अपने पास रखता है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बाहुबली भी इस कला में काफी ज्ञानी थे। देवसेना की कहानी बहुत हद तक मणिपुर राज्य की राजकुमारी चित्रांगना से मिलती थी। चित्रांगना बेहद खूबसूरत थी। एक बार अर्जुन कारणवश मणिपुर गए और अर्जुन ने उन्हें देखा और देखते ही उन पर मोहित हो गए। अर्जुन ने चित्रांगना के पिता और मणिपुर के राजा चित्रवाहन से चित्रांगना के साथ अपनी विवाह की इच्छा बताई। चित्रांगना के साथ अपने पुत्र बब्रुवाहन के जन्म होने तक अर्जुन मणिपुर में ही रहे। बब्रुवाहन के जन्म के बाद वे पत्नी और बच्चे को वहीं छोड़ इंद्रप्रस्थ आ गए। चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बना। बाहुबली और देवसेना की कहानी इससे मिलती जुलती है। बाहुबली देशाटन पर जाता है और उसे देवसेना से प्यार हो जाता है। बाहुबली ने देवसेना के पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इसे मान भी लिया। तो आगे बाहुबली 3 की कहानी को भी चित्रांगना के स्टोरी को देखते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है, जो बाहुबली 3 की एक अच्छी कहानी हो सकती है। साथ ही अगर आप बाहुबली में और डीप में जाएं तो आपको राजमाता शिवगामी का किरदार भी किसी से मिलता हुआ दिख सकता है। आपको वो डूबने वाला सीन तो याद ही होगा, जिसमें राजमाता शिवगामी खुद डूब जाती है, लेकिन बाहुबली को अपने हाथ में उठाए रखती है और उसकी रक्षा करती है। आपको ये सीन देखकर वासुदेव की याद जरूर आई होगी। हमने धार्मिक धारावाहिक श्री कृष्णा में देखा कि कैसे वासुदेव नवजात भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी पार करके गोकुल तक ले जाते हैं। जिस तरह वासुदेव ने भगवान कृष्ण को उठाया था, ठीक उसी तरह मिलता जुलता सीन बाहुबली में तब दिखाया जाता है जब नवजात महेंद्र बाहुबली को उनकी दादी शिवगामी देवी अपने हाथ में महेंद्र बाहुबली को उठाए रखती है, ताकि महेंद्र बाहुबली को डूबने से बचाया जा सके। ये भी है कि जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, भीम ने इसका बदला लेने के लिए कुरुक्षेत्र में दुशासन का सीना चीर दिया था और रक्तपान करते हैं वो। बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव ने इसी सीन की नकल करने की कोशिश की। भल्लाल देव बाहुबली का सीना चीर कर रक्तपान करना चाहता था। इन कुछ प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि फिल्म भले ही काल्पनिक हो, लेकिन उसके किरदार और कुछ दृश्य पौराणिक कथाओं से कहीं न कहीं प्रेरित हैं।
ऐसे में फिल्म को पूरी तरह काल्पनिक कहना बिल्कुल गलत होगा। इसी तरह बाहुबली 3 के किरदारों को भी ऐसे ही किसी न किसी पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेकर बनाया जाएगा, क्योंकि लोग उनसे ज्यादा अच्छे से खुद को रिलेट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन से किरदार होंगे जो बाहुबली 3 में देख सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और साथ ही जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।